नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है टाइम ट्रैवल यानी समय यात्रा। इस वीडियो में हम बस समय यात्रा के विषय को छेड़ने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। समय यात्रा के बारे में आपने कभी ना कभी तो ज़रूर सुना होगा। समय में यात्रा करना साइंस फिक्शन माना जाता था, पर सब कुछ बदल गया जब 1915 में आइंस्टाइन ने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को दुनिया के सामने लाया। उनके अनुसार समय या टाइम फोर्थ डायमेंशन है। इस थ्योरी के हिसाब से हर सिचुएशन में समय एक ही स्पीड से फ्लो नहीं होती। समय अपने आप को धीरे या तेज कर सकता है। समझने के लिए आसान उदाहरण देता हूँ। सौर मंडल के हर एक ग्रह को सूरज का एक चक्कर काटने में अलग अलग समय लगता है। समय की फ्लो आपके स्पीड पर निर्भर करती है। ये सब बातें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में साइंटिफिकली प्रूव्ड है। इसका मतलब समय यात्रा संभव है। अब ये कोई साइंस फिक्शन नहीं रह गया है। समय यात्रा दो प्रकार की होती है। एक समय को तेजी से पार करके भविष्य में जाना और दूसरी समय में पीछे जाना। चलिए समझते हैं। आप समय यात्रा कैसे कर सकते हैं? जैसा कि मैंने कहा, समय आपकी स्पीड पर निर्भर होती है। समय यात्रा आपके स्पीड से ही पॉसिबल है। इस ब्रह्मांड की एक मैक्सिमम स्पीड लिमिट है। सबसे तेज लाइट का स्पीड है जो 1,86,000 माइल्स पर सेकंड है। आप इस स्पीड को गूगल पे आराम से खोज सकते हैं। आप अभी लाइट की स्पीड से ज़्यादा तेज़ी से ब्रह्मांड में ट्रैवल नहीं कर सकते। प्रकृति के नियम आपको इससे ज़्यादा स्पीड में ट्रैवल करना अलाउ नहीं करती है। मान लीजिए कि हमने बहुत ही एडवांस स्पेसशिप बना लिया जो लाइट की स्पीड के 99% स्पीड से ट्रैवल कर सकती है। वो स्पेसशिप स्पीड लिमिट को तो नहीं तोड़ सकती, पर मान लीजिए वो स्पीड लिमिट के बहुत क्लोज पहुंच चुके हैं, तो क्या आप जानते हैं क्या होगा? उस स्पेसशिप के अंदर की स्पीड बाहर की दुनिया के कंपैरिजन में स्लो हो जाएगी। मान लीजिए आप उस स्पेसशिप में 21 जुलाई 2020 में बैठ गए और आपने 7 दिन तक ट्रैवल किया। स्पेसशिप के अंदर तो सिर्फ 7 दिन पार होंगे, पर जब आप स्पेसशिप से बाहर निकलोगे तो आपको पता चलेगा कि 100 साल पार हो गए हैं और आप एक बिल्कुल ही अलग दुनिया देखोगे। मतलब हाँ, समय में आगे जाना संभव है अगर आप बहुत तेज़ी से ट्रैवल कर सको तो। जहाँ तक समय में पीछे जाने की बात है तो ये एक ही तरीके से पॉसिबल है और वो है वार्म होल। लेकिन वार्म होल की मदद से हम भविष्य में भी और समय में पीछे भी जा सकते हैं। वार्म होल एक पैसेज है जो दो जगहों और वक्त को आपस में जोड़ती है। आश्चर्यजनक बात यह है कि वार्म होल हमारे बीच ही मौजूद है, लेकिन ये बहुत सूक्ष्म यानी छोटे लेवल पर एग्जिस्ट करते हैं और इनका एग्जिस्टेंस कुछ ही समय के लिए होता है। हर पल ये एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट होते रहते हैं। साइंटिस्ट का ये मानना है कि अगर हम किसी भी वार्म होल को कैप्चर करके मैग्नीफाई कर ले तो हम उसमें घुस के समय में पीछे जा सकते हैं। लेकिन आज के समय की टेक्नोलॉजी में ना उतनी रफ्तार वाली स्पेसशिप बनाना पॉसिबल है और ना ही वार्म होल को कैप्चर करने वाली मशीन बनाना पॉसिबल है। पर हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि फ्यूचर में बेहतर टेक्नोलॉजी की मदद से हम ये सब पॉसिबल कर पाए। आज के समय में विदेशों में टाइम ट्रैवल एक्सपेरिमेंट के लिए साइंस और इक्विपमेंट्स की मदद ली जाती है, लेकिन हमारे भारत में ऋषि मुनि दिव्य दृष्टि और अन्य सिद्धियों से टाइम और अन्य आयामों में आगे और पीछे आते जाते रहे हैं। लेकिन ये ज्ञान अभी के समय में गुप्त है और ऐसे महात्मा को खोजना बहुत ही दुर्लभ है। ये वीडियो अब यही तक ही रहने देते हैं।
हम समय यात्रा के बारे में सच्ची और मज़ेदार स्टोरियाँ आपको आने वाले वीडियोज़ में विस्तार से बताएंगे। आपके मनपसंद चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार और मिस्टीरियस वीडियोज़ लेके आने वाले हैं। अगर आपका कोई सजेशन या प्रश्न हो तो कमेंट करके बेझिझक बता देना। कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है और हमें सोशल मीडिया हैंडल पर भी फॉलो कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में है।